देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। समझिएगा, हालांकि एरर आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ा था आपने, फिजिक्स में पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, परमिसिबल एरर, फ्रैक्शनल एरर पढ़ा है ना। समझिए, अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के टर्म्स में एरर कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में अप्रोक्सीमेशन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझिए, मान लीजिए y इक्वल एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, बहुत अच्छे से मालूम है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है तो x यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे आप x में चेंजेस करोगे वो सेम चेंजेस आपको y में देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए डेल्टा x जो है मैंने इंक्रीज किया x की साइड, है ना, या x को डेल्टा x फॉरवर्ड कर दिया, तो ऑब्वियसली y भी क्या हो जाएगा, डेल्टा y फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्मॉल चेंज इन x डेल्टा x है तो ऑब्वियसली स्मॉल चेंज इन y क्या होगा, डेल्टा y। समझ रहे हैं ना। अगर आप x की वैल्यू में कोई स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा x का तो ऑब्वियसली y में क्या चेंज होगा, डेल्टा y का चेंज होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। हम चेक करना चाहते हैं आखिर y में एक्चुअल चेंज है कितना, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, मतलब f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल y की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। अगर आपको याद हो, हम एक चीज पढ़ते थे, अगर डेल एक्स बहुत छोटा हो, अगर डेल एक्स बहुत छोटा हो तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता था डी वाई बाई डी एक्स। अगर डेल एक्स और डेल वाई बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, एलिमेंट्स हैं, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता था किसमें, डी वाई बाई डी एक्स में। अभी भी फिलहाल लगभग डेल एक्स जो है स्मॉल ही है, तो हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स को स्ट्रिक्टली अप्रॉक्स टू डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा। और ये जो वैल्यू है इनडायरेक्टली ये किसकी वैल्यू है, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है। तो क्या कंडीशन आएगी, देखिएगा ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स या डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप डेल वाई का और भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना, डेल एक्स। समझ रहे हैं ना। तो चेंज इन वाई कैसे देख सकते हैं आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रेफरेंस टू एक्स इंटू क्या, डेल एक्स। तो इसकी हेल्प से आप डेल वाई की वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डेल वाई के लिए ये तो है ही, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या, एफ एक्स। तो इन सारे पैरामीटर्स की हेल्प से हम क्या है, डेल वाई फाइंड कर सकते हैं। और डेल एक्स जो है एक सेल्फ कंसीडर्ड क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स है। डेल एक्स क्या है, सेल्फ कंसीडर्ड स्मॉल चेंज इन एक्स। हम ही बता रहे हैं कि एक्स में इतना चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है बट वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल वाई अगर आपको चाहिए है, वाई का एग्जैक्ट चेंज अगर आपको चाहिए है, अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना, डेल एक्स से। आगे समझिएगा। अगर मैं बात करूं एरर की, तो आपको मालूम है अगर कोई क्वांटिटी x है ना, तो उसमें जो डेल एक्स है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। और x अपॉन और डेल एक्स अपॉन एक्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेटिव एरर। क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। और डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% क्या कहलाता है बताइए, ये कहलाता है परसेंटेज एरर। कहलाता है परसेंटेज एरर। अब इसके लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले हालांकि 11th क्लास में पढ़ रखे हैं फिजिक्स में, हालांकि जितनी जरूरत होगी वो सामने सामने डराइव होते जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड करने के लिए अपन इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और एरर के लिए तो ये कहानी है ही, कोई क्वांटिटी अगर एक्स है, उसका मेजरमेंट अगर एक्स है, तो डेल एक्स क्या होगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर होगी। क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। और उस एब्सोल्यूट एरर का जो रेशियो है एब्सोल्यूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वो कहलाएगा रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर का परसेंटेज एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल घबराना नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ आपको। नोट कीजिए प्लीज़, बेहद आसान है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से बनेगा आपको, बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत बढ़िया से। चलिए मान लीजिए मेरे से कोई कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25,
स्क्वायर रूट ऑफ 27 या क्यूब रूट ऑफ 25, कुछ भी ले लो। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25। जल्दी बता दो, क्या आप लोगों को 25 का क्यूब रूट आता है? 25 को तो नहीं आता भाई, हमको 27 का आता है। कितना 27 का क्यूब रूट? 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 27 का आता है। और किसका आता है भाई? 25 के बाद 27 का आता है, तो पहले कितने का आता है? पहले 8 का आता है। लेकिन 8 और 25 में बहुत डिफरेंस है, लेकिन 25 और 27 काफी क्लोज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारी नोन क्वांटिटी क्या हो गई? 27। तो हम इसी 25 को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, समझिएगा बात को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ना इसको अभी क्या बोल दूं, 25 टू द पावर 1/3। बात को समझिएगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 माइनस 2, ठीक है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो, x इक्वल 27 और डेल एक्स इक्वल कितना, -2। समझ रहे हैं बात को? अब ध्यान दीजिए, अब वी हैव एफ ऑफ एक्स या वाई इज एफ ऑफ एक्स ही लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। क्या है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। और मुझे मालूम है कि डेल वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या, एफ ऑफ एक्स। आगे समझिएगा, तो डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आएगी 25 टू द पावर कितना, 1/3 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह पे कितना है वैल्यू आपके पास, 3 है। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 27 है, सॉरी। तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे, एक्स की जगह रखेंगे आप 27, तो 27 की पावर 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3 आएगा। ट्रांसपोज कर दीजिए, डेल वाई प्लस 3 इक्वल टू 25 टू द पावर 1/3। अब अगर आप 25 की पावर 1/3 चाहिए आपको, तो 3 तो आ गया, साथ ही साथ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डेल वाई की वैल्यू चाहिए। नहीं आ रहा समझ में भाई? हमारे पास क्या हुआ, हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना, एक्स टू द पावर 1/3। आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, एक्स का वैल्यू कितना आपके पास 27 है, मैंने एक्स की जगह 27 रख दिया। 27 रख दिया तो 27 की पावर 1/3 क्या आएगा, 3 आएगा। ट्रांसपोज कर दिया। दूसरा, यहाँ पे x प्लस डेल एक्स था, x की जगह 27 और डेल एक्स की जगह कितना कितना रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है ना। समझिएगा, आपको ये वैल्यू चाहिए थी 25 टू द पावर 1/3। कैसे मिलेगी, डेल वाई प्लस 3 से। चलिए, डेल वाई का फॉर्मूला क्या पता है हमको, dy बाई डी एक्स इंटू कितना, डेल एक्स। चलो समझो बात को। बात करें अपन dy बाई डी एक्स की, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की। आप बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 डेल एक्स, डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 एक्स टू द पावर -2/3 डेल एक्स। तो डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स टू द पावर 2/3 डेल एक्स। अब x की वैल्यू हमको मालूम है और डेल x की वैल्यू मालूम है, तो x की वैल्यू कितनी है 27, तो डेल y इज इक्वल्स टू 1/3 27 की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी बताइए, -2। आगे ध्यान दीजिएगा, डेल y इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, अब इधर अगर आप देखें 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू -2, तो डेल y कितना आ गया -2/27। तो डेल y की वैल्यू क्या आएगी, -0.20 हो जाएगा, फिर 0 200, 27 3 जा 81, 27 4 जा 123, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, 27 5 जा 135, 27 6 जा कितना आएगा 162, 25 7 जा 27 7 जा 189, ठीक है, 27 4 जा। समझिए, तो डेल वाई का वैल्यू कितना आ गया -0.074। समझ रहे हैं बात को, 0 पॉइंट लगाएं 20 फिर 0 0.074 2 कितना 27, ठीक है ना। समझिएगा 0.074 डेल वाई की वैल्यू आ गई। आगे समझिए,
हमको क्या चाहिए था, क्यूब रूट ऑफ 25। क्यूब रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी थी, डेल वाई मतलब कि माइनस का 0.074 प्लस 3, माइनस कीजिएगा 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 3 माइनस 1 2.926। 25 का क्यूब रूट कितना हुआ बोलिए, 2.926। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए क्या समझ नहीं आया। 2.926 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 25। कुछ मुश्किल लग रही है, बताइए जल्दी से, बन जाएगा अच्छे से, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ही लिखा था, मुझे इसको x प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 25 को 27 माइनस 2 लिख दिया। x का वैल्यू 27 है और डेल्टा x का वैल्यू -2 है। क्लियर, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है अब वो किसी फंक्शन की पावर 1/3 जैसा है या किसी वेरिएबल की पावर 1/3 जैसा। सामने आपके डेल वाई आप जानते ही हो ये कहलाता है, आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डेल वाई तो डेल वाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मतलब 27 माइनस 2 मतलब कितना 25 टू द पावर 1/3 माइनस एफ एक्स मतलब एक्स की जगह कितना 27 है, एक्स की जगह 27 रखते हो अगर आप तो यहाँ कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ गया। चाहिए क्या आपको 25 टू द पावर 1/3। इसके लिए अब मेहनत करो, किसके लिए, डेल वाई के लिए। ये डेल वाई का फॉर्मूला होता है, सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई। क्या मुश्किल लग रहा है, जल्दी बोलो, आ गया समझ में। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, यदि नोट कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं टाइप 4 में सीट का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 5 255 टू द पावर 1/4, ठीक है, समझो 255 टू द पावर कितना 1/4। अब देखिए 255 का फोर्थ रूट नहीं मालूम होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑड है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट तक ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहता, लेकिन हमको अच्छे से मालूम है कि 256 का कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने 255 को 256 माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। समझिएगा ध्यान से। अब मैं जानता हूं कि डेल वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और जिस मैंने इस x को x प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट किया है तो x का वैल्यू कितना है 256 है और डेल एक्स का वैल्यू कितना है बोलिए -1 है। समझ रहे हैं। चलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का दिखाई दे रहा है, x टू द पावर 1/4 टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, x प्लस डेल एक्स वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, x प्लस डेल एक्स। या मैं लिख ही देता हूं ना इसको कि अगर अपन x की वैल्यू 156 लेते हैं तो उस कंडीशन में ये कौन सा फॉर्म है, x प्लस डेल एक्स वाला फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, x टू द पावर 1/4 है। आगे समझिएगा। अब अगर मैं कहूं तो डेल y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब कौन, ये मतलब कौन 255 टू द पावर कितना 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं x की वैल्यू क्या बोल चुका हूं 256। अगर एफ ऑफ एक्स की बात की जाए और x की जगह 256 रखा जाए तो 256 किसका फोर्थ रूट है, या 256 का फोर्थ रूट क्या होगा 4 होगा। 256 का फोर्थ रूट क्या होगा 4। ट्रांसपोज कर दीजिए, डेल वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 255 की पावर 1/4। मतलब कहने का अगर आपको 255 की पावर 1/4 की वैल्यू चाहिए है तो आपको क्या चाहिए, डेल वाई चाहिए। 4 प्लस डेल वाई से आप फाइंड कर लोगे। चलो आगे समझो। डेल वाई क्या है मालूम आपको, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डेल वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, y की वैल्यू कितनी, x की पावर 1/4, देख लीजिए डेल x। सॉल्व कीजिए कितना आएगा 1/4 x की पावर 3/4 डेल x। अब आपके पास x का भी वैल्यू है और डेल x का भी वैल्यू है। डेल x का वैल्यू कितना है बोलो -1, 4 टाइम्स ऑफ 256 की पावर कितना 3/4। तो डेल y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 टाइम्स 256 का फोर्थ रूट होगा 4, 4 या 16, 16 16 256, ठीक है ना। और 4 क्यूब कितना होगा 64। समझ आ गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, -1 अपॉन 4 इंटू 64, 4 4 6 16, 4 6 24 25, -1 अपॉन क्या 256, -1 अपॉन 256 करेंगे 0 पॉइंट यहाँ 10 हो जाएगा, फिर एक और 0 100 हो जाएगा, एक और 0 तो 1000 हो जाएगा। कितने बार जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 या 3 ले लो, 3 8 आएगा या 3 9। समझिएगा आगे। डेल वाई कितना आ गया
माइनस 0.0039 चाहिए क्या था आपको? आपको चाहिए था 255 टू द पावर 1/4, ठीक है ना। कितना है डेल वाई, मतलब कि माइनस का 0.0039 प्लस 4 कितना बचेगा बोलो? 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 4 कितना 6, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9, 3.9961 कितना आएगा बोलो? 3.9961। आपको थोड़ा जहां पे कंफ्यूज और परेशान होना है वो ये है कि हम इसको ना x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये फंक्शन को हर बार ना x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। भले ये एफ एक्स ही लिखा, लेकिन ये कौन सा वाला फॉर्म है? x प्लस डेल एक्स वाला फॉर्म है, ठीक है ना। समझिएगा, हमें इसका वैल्यू चाहिए है, तो डेल वाई इक्वल क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये कौन सा वाला फॉर्म है? x प्लस डेल एक्स वाला, माइनस एफ ऑफ एक्स। हम एफ एक्स को क्या कंसीडर कर चुके हैं? किसी वेरिएबल की पावर 1/4, और वो वेरिएबल मतलब x ले लिया अपन ने, तो x की पावर क्या? 1/4, और x को मैं क्या बोल रहा हूँ? 256, तो 256 की पावर 1/4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4। एफ एक्स की वैल्यू 4 आ गई, और ये वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की है, ये वाली वैल्यू रख दिया। यही तो चाहिए है, ट्रांसपोज कर दीजिए। इसके लिए अपन को ये दो काम करने पड़ेंगे, डेल वाई निकालना हमको आता है। कुछ घबराने की जरूरत है क्या? नहीं ना। जल्दी से छाप लीजिए इसको। फिर एक और बढ़िया अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज। बहुत ही ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और सारे क्वेश्चन आप खुद करिए, मुझे मैसेज करिए। नहीं आते हैं तो बताइए, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर देता है, घेर लेता है, मुझे तुरंत आप बताइए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो ये सब बहुत आसान है। आगे समझिएगा, मैं प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन यार ये। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एफ ऑफ एक्स कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ऐसी क्वेश्चन है, प्लस 15x प्लस क्या? 5। आपको चाहिए वैल्यू किसकी? 3.02 की वैल्यू चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब कि एफ ऑफ 3 प्लस 0.2 सॉरी 0.02, ये समझ लो भाई। 3.02 चाहिए ना। हाँ, एफ ऑफ 3.02 मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मतलब एफ ऑफ 3 प्लस 0.02, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 3, और डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0.02। समझ रहे हैं बात को? चलिए वही कहानी पे वापस जाइए। डेल वाई इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? जल्दी बता दो। डेल वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ 3.02 क्या होगा? डेल वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अभी वैल्यू नहीं रखते, अच्छा लगेगा, एक्स प्लस डेल एक्स इकट्ठा। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आपको ये चाहिए है, इसी के लिए सारी मेहनत की जानी है। चलो देख लो जल्दी से, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, अभी वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना बताइए? वाई 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस क्या? 5 इंटू डेल एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना? 5। सॉल्व कीजिए, 6x प्लस 15 इंटू कितना? डेल एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। अब जल्दी से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों साइड, तो वहां पे भी x और डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3.02। यहाँ भी रख दीजिए, x का वैल्यू कितना है? 3, 6 3 जा 18, 18 एंड 15 कितना होगा बोलो? 33 इंटू डेल एक्स, डेल एक्स कितना है? 0.02 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, x कितना है? 3 स्क्वायर, 15 इंटू 3 प्लस 5, तो एफ ऑफ 3.02 इक्वल्स 33 का मल्टीप्लाई करिए, 33 2 जा 66, तो 0.66 आ गया समझ में, प्लस 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 प्लस 45 प्लस 5, 15 3 जा 45, 45 एंड 5 कितना? 50, 50 22 कितना? 77, तो 0.66 प्लस 77 आ गया समझ में। 77 ऐड कर दीजिए, 77.66, इसकी वैल्यू आ गई है 3.02 की। कहाँ घबराहट हो रही? बोलिए ना, दिक्कत कहाँ हो रही है? एफ ऑफ एक्स आपके सामने ये है, एफ ऑफ 3.02 को मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, तो एक्स का वैल्यू 3 मिल गया, डेल एक्स का वैल्यू मिल गया। मैं डेल वाई को जानता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ ऐसी होगी। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू 3 है और डेल एक्स का वैल्यू 0.02 है। कितना शानदार, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या मुश्किल लग रही? बोलो जल्दी से, बन जाएगा। जल्दी छापो इसको, सेकंड क्वेश्चन को।
नोट करिए प्लीज। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। क्वेश्चन में कहता है एक क्यूब है हमारे पास, उसकी साइड है x, ठीक है ना। उस क्यूब के सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा अगर उसकी साइड जो है 1% डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। अगर किसी क्यूब की साइड 1% डिक्रीज हो चुकी है तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। मालूम है आपको वैसे भी अप्रोक्सीमेट चेंज इन एस क्या होगा बताइए, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू कितना डेल एक्स। बताते आ रहे हैं बहुत देर से, डेल एस इज इक्वल्स टू कितना होगा बोलो, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। और ज्यादा घबराया मत करो, सीधे सीधे लिख लिया करो, डेल एस अपॉन डेल एक्स बराबर डी एस बाई डी एक्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो डेल एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू कितना डेल एक्स, मतलब डेल एस इक्वल डी एस अपॉन डी एक्स इंटू कितना डेल एक्स। समझ में आ गया। चलिए बात समझिएगा, गिवन क्या है हमको गिवन है सरफेस एरिया। क्या है सरफेस एरिया क्यूब का, 6x²। जल्दी से फाइंड करो डी एस बाई डी एक्स, कितना आएगा बोलो 12x। साथ ही साथ क्वेश्चन में लिखता है कि जो डेल एक्स है ना वो कम हो गया, मतलब माइनस, कितना कम हो गया 1%, किसका x का, मतलब माइनस एक्स अपॉन कितना 100। डेल एक्स क्या आ गया बोलो, माइनस एक्स अपॉन 100। चलो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, डेल एस इक्वल इन फर्स्ट, डेल एस इक्वल डी एस बाई डी एक्स कितना आ गया बोलो 12x माइनस एक्स अपॉन 100, तो क्या मिलेगा माइनस 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना चेंज आएगा सरफेस एरिया में, क्या मुश्किल लग रहा है बोलो। अगर x को 1% रिड्यूस कर देते हैं तो सरफेस एरिया में इतना चेंज आएगा। क्लियर हो गया, छाप लो जल्दी से, बन जाएंगे अभी ऐसे वाले क्वेश्चन चेंजेस वाले, बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हैं। जल्दी छाप लीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं आपको 10th और 11th बता देना चाहता हूँ और ये सफिशियंट है आपको पूरी वैरायटी कंप्लीट करने के लिए। जल्दी छापिए इसको। देखिए 10th वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में लिखा है कि किसी ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है ना, अगर साइड सी और एंगल सी कांस्टेंट है, समझिएगा साइड सी और एंगल सी क्या है कांस्टेंट है, बट साइड ए साइड बी एंगल बी क्या है वेरिएबल है, तो आप प्रूव कीजिए कि डी ए अपॉन क्या कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी क्या है 0 है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो समझिए वी नो दैट, क्या मालूम हमको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या पाई, सबको ही जानता है। चलिए एंगल सी तो कांस्टेंट है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए किसी के भी रेफरेंस में, तो डी बाई डी ए ऑफ ए प्लस डी बाई डी ए ऑफ बी प्लस डी बाई डी ए ऑफ सी इक्वल डी बाई डी ए ऑफ क्या पाई। सी छोड़े किसी भी टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए का ए के रेफरेंस में डेरिवेटिव 1, डी बी अपॉन डी ए ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अब पाई भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो डी ए प्लस डी बी अपॉन डी ए इक्वल्स 0, मतलब डी ए प्लस डी बी इक्वल्स क्या आ गया 0, डी ए प्लस डी बी क्या आ गया 0। आगे समझो, वी नो दैट, हमको और क्या मालूम है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन सी, और अच्छे से बता दिया क्वेश्चन में साइड सी और एंगल सी दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, तो हम इन पूरे को क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल कांस्टेंट। इस तरीके से ए का वैल्यू आएगा के साइन ए और बी का वैल्यू आएगा के साइन बी। आप ए को ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए और बी को बी के टर्म्स में कर दीजिए, तो डी ए अपॉन डी ए इक्वल के, साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो कॉस ए, डी बी अपॉन डी बी के कांस्टेंट है, साइन बी का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस बी। इस तरीके से आपको मिलेगा डी ए अपॉन कॉस ए, सॉरी डी ए अपॉन कॉस ए इक्वल क्या मिलेगा के डी ए, और डी बी अपॉन कॉस बी आपको क्या मिलेगा के डी बी। अब जल्दी से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इक्वल डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो के कॉमन आएगा,
अंदर क्या मिलेगा, डी ए प्लस डी बी, ठीक है ना, डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इक्वल के कांस्टेंट आएगा, अंदर क्या मिलेगा, डी ए प्लस डी बी, और हम पढ़ चुके हैं डी ए प्लस डी बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, डी ए प्लस डी बी कितना है बोलो, 0, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, k इंटू 0 बराबर क्या आ गया, 0, यही तो आर एच एस है, एल एच एस इक्वल क्या, आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, एल एच एस इक्वल आर एच एस। क्या समझ नहीं आया भैया, बोलो क्या मुश्किल लग रही है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसे ही करते चले जाना है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, तो 11 देखते हैं, छापे जल्दी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 11, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन दिया है और कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 0.05%, ऐसी कुछ है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 0.5%, ठीक है, समझ लीजिए। 11th प्रॉब्लम, रिलेशन क्या है, पी वी टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही है क्वेश्चन नंबर 11, देख लीजिए अपनी बुक कॉपी में, सीट में सॉरी, पी वी टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको फाइंड करना है डेल्टा पी या परसेंटेज चेंज इन पी, ठीक है, जब आपको दिया है कि डेल्टा वी में कितना चेंज हो गया है, -0.5% ऑफ क्या, वी, समझ रहे हैं बात को, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें अपन क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने की, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल क्या, 0, हम दोनों को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, या चाहें तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये दोनों आपस में वेरिएबल हैं और इंटरकनेक्टेड है, मैंने दोनों को ना वॉल्यूम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लग गया इधर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो p v के रेफरेंस में क्या आएगा, 1/4 v टू द पावर -3/4, v टू द पावर 1/4 dp अपॉन dv इक्वल्स टू 0, समझिएगा बात को, सॉल्व कर लीजिए, क्या देखने को मिलेगा, v टू द पावर 1/4 dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस p अपॉन 4 v टू द पावर 3/4, सॉल्व कर दीजिए, तो dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस p अपॉन 4 v टू द पावर कितना 3/4 इंटू v टू द पावर क्या 1/4, समझ रहे हैं बात को, v टू द पावर क्या 1/4, समझिएगा क्या मिलेगा, dp बाई dv इज इक्वल्स टू, सॉल्व करिए, सो कितना मिलेगा, -p अपॉन 4v, क्या मिलेगा, -p अपॉन 4v, क्यों, v बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3/4 1/4 ऐड हो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो dp अपॉन dv कितना आ गया बोलो, -p अपॉन 4v, क्या आ गया, -p अपॉन 4v, आगे ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए है चेंज इन प्रेशर, क्या चाहिए, चेंज इन प्रेशर, फॉर्मूला क्या आएगा मालूम आपको, dp अपॉन dv इंटू डेल्टा भी, पढ़ा है ना आपने, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से, डेल्टा पी क्या आएगा बोलो, dp अपॉन dv इंटू क्या, डेल्टा भी, तो डेल्टा पी कितना आएगा, dp बाई dv कितना है, -p अपॉन 4v, कितना है बोलो, -p अपॉन 4v, और डेल्टा भी कितना है बोलो, -0.5% ऑफ v, समझ में आ गया, v से v कैंसिल कर दो, ठीक है, तो डेल्टा p अपॉन p, डेल्टा p अपॉन p कितना बचेगा बोलो, 0.5 अपॉन 400, 0.5 अपॉन कितना 400, आपको चाहिए क्या है, परसेंटेज चेंज इन p, दोनों तरफ आप 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100%, इस तरफ क्या आएगा 0.5/400 इंटू 100%, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा p अपॉन p इंटू 100% कितना आएगा 0.5/4, 0 पॉइंट, ये पर डेसिमल हटा के अच्छे से कर लो, 5/4 डेसिमल हटाएंगे 40 आएगा, तो 4 बन जा 4, ठीक है ना, 4 बन जा 4, 1 बचेगा 10, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, 0.125, तो परसेंटेज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ प्रेशर में बताइए जल्दी से,
0.125%। क्या मुश्किल लग रही, जल्दी बताओ। आपको प्रेशर में चेंज चाहिए था, उसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन प्रेशर क्या होगा, dp बाई डी इंटू कितना, डेल्टा भी। मैंने dp बाई डी आपको फाइंड करके दे दिया, वैल्यू आपने पुट कर ली और आपने प्रेशर का परसेंटेज चेंज निकाल लिया। याद है ना 11th में, यही तो होता है परसेंटेज एरर इन पी। क्या होता है ये, परसेंटेज एरर इन पी, मतलब कि प्रेशर। समझ आ गया, क्या मुश्किल लग रही है। 11th भी हो गया। इस तरीके से एरर अप्रोक्सीमेशन की सारी वैरायटी, हर स्टैंडर्ड, हर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप पूरी क्लास लेते हो, पूरा लेक्चर देखते हो शुरू से आखिरी तक, एरर अप्रोक्सीमेशन में डाउट आ ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आता है, कैसा भी डाउट आता है, एक लाइन में भी कुछ प्रॉब्लम है ना, तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है। हर प्रॉब्लम सीट का बनना बहुत जरूरी है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।